Hello, Cho. Let's see the question. High frequency carrier waves are needed for effective transmission of signals. स्टेटमेंट ये स्टेट्स के लिए आपको कुछ रीजंस दे रखे हैं. स्टेटमेंट वन, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना एज एल इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 4. सेकेंड, to increase the power P radiated by the antenna as power is directly proportional to 1 upon lambda square so as to increase the range of transmission. Statement third, that to transmit a large number of signals simultaneously. Option A first and second, option B only first, option C first and third, and option D all of these. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the frequency of a signal is an important characteristic A. क्यों? Because it decides the strength or energy in the signal. आप कह सकते हो एनर्जी का यहाँ सेंस क्या बन रहा है? पावर. ये तो पावर भी डिसाइड करता है सिग्नल की और एनर्जी भी डिसाइड करता है सिग्नल की. कौन? ये फ्रीक्वेंसी. ये जो एनर्जी है ये काफ़ी तरीके से यूज़ होती है. सबसे पहली चीज़, ये तो रेंज बढ़ा देती है फ्रीक्वेंसी. मतलब जैसे अगर एनर्जी ज़्यादा होगी सिग्नल की तो सिग्नल के ट्रांसमिट होने की रेंज कैसी हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी. तो अगर हम अपना एक एक करके स्टेटमेंट देखें तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट हमारा कह रहा है कि टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना. तो द लेंथ ऑफ द ट्रांसमिटिंग एंटीना should be comparable to wavelength of the signal. सिग्नल के वेवलेंथ के कंपेरेबल होनी चाहिए. और जो लेंथ होती है वो लेंथ हमारी होनी चाहिए ऑलमोस्ट इक्वल टू लैम्डा बाई 4. जहाँ से देखिए जितनी बड़ी लैम्डा होगी उतना ज़्यादा क्या होगा? लेंथ होगा. बट आपको पता है लैम्डा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से अगर हम देखें तो लैम्डा इंक्रीज होगा तो लेंथ इंक्रीज होगी. तो लेंथ विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी लेंथ उतनी ज़्यादा क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो हमारे यहाँ से स्टेटमेंट वन तो हो गया करेक्ट. दूसरा, टू इंक्रीज द पावर, तो इट इज करेक्ट दैट द पावर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? लैम्डा स्क्वायर. तो ये पावर ऑफ ट्रांसमिशन लैम्डा स्क्वायर के कैसा होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. बट वही वाला कनेक्शन क्या? लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कौन? फ्रीक्वेंसी. तो यहाँ से अगर हम फ्रीक्वेंसी यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ से पावर हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके? न्यू स्क्वायर के. सो ऑन इंक्रीजिंग द frequency, power of signal increases. अगर सिग्नल्स की पावर इंक्रीज हो जाएगी तो रेंज ऑफ ट्रांसमिशन भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा. तो दूसरा देखिए, रेंज ऑफ ट्रांसमिशन इंक्रीज हो जाए. सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी क्या हो गया? करेक्ट हो गया. अब जब इसकी पावर हाई है, इतनी अच्छी पावर है, तो हम इसमें एक साथ एक से ज़्यादा सिग्नल्स पे भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसमिट कर सकते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो लोड होगा बहुत सारे सिग्नल्स का वो वेव अपनी पावर की वजह से वियर कर पाएगी. तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है ये, टू ट्रांसमिट अ सिग्नल लार्ज नंबर ऑफ सिग्नल्स साइमल्टेनियस, एक साथ बहुत सारे सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर पाना, ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है. तो अगर इन तीनों स्टेटमेंट सही है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा. सो करेक्ट ऑप्शन D. I hope you have understood it well. Best of luck.